अद्भुत रहस्य। यहाँ है महाकाली का साक्षात विश्राम स्थल, आज भी यही विश्राम करती है। महाकाली महाविद्याओं की जननी हाटकाली की महिमा अपरंपार है। शैल पर्वत की इसी घाटी पर देवताओं ने मां काली की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। कहा जाता है कि जिसने शैल पर्वत वासिनी कालिका का पूजन या दर्शन कर लिया उसका जीवन धन्य हो गया। यही जयंती मंगला, यही काली व यही भद्रकाली सहित सर्व रूप में सर्व स्वरूपा के नाम से जगत में विख्यात है। 10 महाविद्या में माता का प्रथम स्थान है। इन्हें महाविद्याओं की जननी भी कहा जाता है। जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट की सौंदर्य से परिपूर्ण छटाओं के बीच यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित अत्यंत ही प्राचीन मां भगवती महाकाली का अद्भुत मंदिर है, जो धार्मिक दृष्टि और पौराणिक दृष्टि काफी महत्वपूर्ण है व आगंतुकों का मन मोहने में पूर्णतया सक्षम है। स्कंद पुराण के मानस खंड में यहाँ स्थित देवी का विस्तार से वर्णन मिलता है। कई रहस्यमयी गाथाओं का साक्षी है यह मंदिर। उत्तराखंड के लोगों की आस्था का केंद्र महाकाली मंदिर अनेक रहस्यमयी कथाओं को अपने आप में समेटे हुए है। कहा जाता है कि जो भी भक्तजन श्रद्धापूर्वक महाकाली के चरणों में आराधना के श्रद्धापुष्प अर्पित करता है, उसके रोग, शोक, दरिद्रता व महान विपदाओं का हरण हो जाता है व उसे अतुल ऐश्वर्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। भक्तों के अनुसार यहाँ श्रद्धा एवं विनयता से की गई पूजा का विशेष महत्व है। इसलिए वर्ष भर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागम लगा रहता है तथा यहाँ पधारने वाले भक्तजन बड़े ही भक्ति भाव से बताते हैं कि किस प्रकार माता महाकालिका ने उनकी मनौती पूर्ण की। यहाँ पहुंचकर धन्य हुए शंकराचार्य। महाकालिका की अलौकिक महिमा के पास आकर ही जगत गुरु शंकराचार्य ने स्वयं को धन्य माना और मां के प्रति अपनी आस्था के श्रद्धापुष्प हुए कहा कि शक्ति ही शिव है। सुबह शाम जब मां की आरती की जाती है तो वातावरण अद्भुत हो जाता है। प्रातः काल से ही यहाँ भक्तजनों का तांता लगना शुरू होता जाता है। सुंदरता से भरपूर इस मंदिर के एक ओर हरा भरा देवदार का आच्छादित घना जंगल है, जो बड़ा ही मनभावन है। विशेष रूप से नवरात्रियों व चैत्र मास की अष्टमी को महाकाली भक्तों का यहाँ पर विशाल तांता लगा रहता है। कभी आवाज सुनने पर हो जाती थी मौत। आदि शक्ति महाकाली का यह मंदिर ऐतिहासिक, पौराणिक मान्यताओं सहित अद्भुत चमत्कारिक किंवदंतियों व गाथाओं को अपने आप में समेटे हुए है। कहा जाता है कि महिषासुर व चंडमुंड सहित तमाम भयंकर शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों का वध करने के बाद भी महाकाली का यह रौद्र रूप शांत नहीं हुआ और इस रूप ने महाविकराल धधकती महाभयानक ज्वाला का रूप धारण कर तांडव मचा दिया था। कहते हैं कि महाकाली ने महाकाल का भयंकर रूप धारण कर देवदार के वृक्ष में चढ़कर जागनाथ व भुवनेश्वर नाथ को आवाज लगानी शुरू कर दी। यह आवाज जिस किसी के कान में पड़ती थी वह व्यक्ति सुबह तक यमलोक पहुंच चुका होता था। बाद में आदि जगत गुरु शंकराचार्य जब अपने भारत भ्रमण के दौरान जागेश्वर आए तो शिव प्रेरणा से उनके मन में यहाँ आने की इच्छा जागृत हुई, लेकिन जब वे यहाँ पहुँचे तो नरबली की बात सुनकर उद्वेलित शंकराचार्य ने इस दैवीय स्थल की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और शक्ति के दर्शन करने से भी वे विमुख हो गए। मान्यता के अनुसार लेकिन जब विश्राम के उपरांत शंकराचार्य ने देवी जगदम्बा की माया से मोहित होकर मंदिर शक्ति परिसर में जाने की इच्छा प्रकट की तो मंदिर शक्ति स्थल पर पहुंचने से ही कुछ दूर पूर्व तक ही स्थित प्राकृतिक रूप से निर्मित गणेश मूर्ति से आगे वे नहीं बढ़ पाए और अचेत होकर इस स्थान पर गिर पड़े व कई दिनों तक यही पड़े रहे। उनकी आवाज भी अब बंद हो चुकी थी। अपने अहंभाव व कटु वचन के लिए जगत गुरु शंकराचार्य को अब अत्यधिक पश्चाताप हो रहा था। पश्चाताप प्रकट करने व अंतर्मन से माता से क्षमा याचना के पश्चात मां भगवती की अलौकिक आभा का उन्हें आभास हुआ। पूजन की परंपरा को नया स्वरूप दे गए शंकराचार्य।
चेतन अवस्था में लौटने पर उन्होंने महाकाली से वरदान स्वरूप प्राप्त मंत्र शक्ति व योग साधना के बल पर शक्ति के दर्शन किए और महाकाली के रौद्रमय रूप को शांत किया तथा मंत्रोच्चार के द्वारा लोहे के साथ बड़े बड़े भदेलों से शक्ति को कीलना कर प्रतिष्ठापित किया। अष्टदल व कमल से मढ़वाई गई इस शक्ति की ही पूजा अर्चना वर्तमान समय में यहाँ पर होती है। पौराणिक काल में प्रचलित नरबलि के स्थान पर नारियल चढ़ाने की प्रथा अब यहाँ प्रचलित है। चमत्कारों का साक्षी। चमत्कारों से भरे इस महामाया भगवती के दरबार में सहस्त्रचंडी यज्ञ, सहस्रघट पूजा, शतचंडी महायज्ञ का पूजन समय समय पर आयोजित होता है। यही एक ऐसा दरबार है जहां अमावस्या हो चाहे पूर्णिमा सब दिन हवन यज्ञ आयोजित होते हैं। मंदिर में अर्धरात्रि में भोग चैत्र और अश्विन मास की महाष्टमी को पिपलेत गांव के पंत उपजाति के ब्राह्मणों द्वारा लगाया जाता है। इस कालिका मंदिर के पुजारी स्थानीय गांव निवासी रावल उपजाति के लोग हैं। सरयू एवं रामगंगा के मध्य गंगावली की सुनहरी घाटी में स्थित भगवती के इस आराध्य स्थल की बनावट त्रिभुजाकार बताई जाती है और यही त्रिभुज तंत्र शास्त्र के अनुसार माता का साक्षात यंत्र है। यहाँ धनहीन धन की इच्छा से, पुत्रहीन पुत्र की इच्छा से, संपत्तिहीन संपत्ति की इच्छा से, सांसारिक मायाजाल से विरक्त लोग मुक्ति की इच्छा से आते हैं व अपनी मनोकामना पूर्ण पाते हैं। मंदिर के निर्माण की कथा भी बड़ी चमत्कारिक रही है। महामाया की प्रेरणा से प्रयाग में होने वाले कुंभ मेले में से नागापंथ के महात्मा जंगम बाबा, जिन्हें स्वप्न में कई बार इस शक्ति पीठ के दर्शन होते थे, उन्होंने रुद्रदंत पंथ के साथ यहां आकर भगवती के लिए मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया, परंतु उनके आगे मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों की समस्या आन पड़ी। इसी चिंता में एक रात्रि वे अपने शिष्यों के साथ अपनी धूनी के पास बैठकर विचार कर रहे थे। कोई रास्ता नजर न आने पर थके व निढाल बाबा सोचते सोचते शिष्यों सहित गहरी निद्रा में सो गए तथा स्वप्न में उन्हें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूपी 3 कन्याओं के दर्शन हुए। वे दिव्य मुस्कान के साथ बाबा को स्वप्न में ही अपने साथ उस स्थान पर ले गई जहां पत्थरों का खजाना था। यह स्थान महाकाली मंदिर के निकट देवदार वृक्षों के बीच घना वन था। इस स्वप्न को देखते ही बाबा की नींद भंग हुई। उन्होंने सभी शिष्यों को जगाया, स्वप्न का वर्णन कर रातों रात चीड़ की लकड़ी की मशालें तैयार की तथा पूरा शिष्य समुदाय उस स्थान की ओर चल पड़ा जिसे बाबा ने स्वप्न में देखा था। वहां पहुंचकर रात्रि में ही खुदाई का कार्य आरंभ किया गया। थोड़ी ही खुदान के बाद यहां संगमरमर से भी बेहतर पत्थरों की खान निकल आई। कहते हैं कि पूरा मंदिर, भोग भवन, शिव मंदिर, धर्मशाला व मंदिर परिसर का व प्रवेश द्वारों का निर्माण होने के बाद पत्थर की खान स्वतः ही समाप्त हो गई। आश्चर्य की बात तो यह है, इस खान में 9 फीट से भी लंबे तराशे हुए पत्थर मिले। महाकाली के संदर्भ में एक प्रसिद्ध किंवदंती है कि कालिका का जब रात में डोला चलता है तो इस डोले के साथ कालिका के गण आन व बाण की सेना भी चलती हैं। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति इस डोले को छू ले तो दिव्य वरदान का भागी बनता है। रोज विश्राम करने आती है कालिका। महाआरती के बाद शक्ति के पास महाकाली का बिस्तर लगाया जाता है और सुबह बिस्तर यह दर्शाता है कि मानो यहाँ साक्षात कालिका विश्राम करके गई हों, क्योंकि बिस्तर में सलवटें पड़ी रहती हैं। मां काली के प्रति उनके तमाम किस्से आज भी क्षेत्र में सुने जाते हैं। भगवती महाकाली का यह दरबार असंख्य चमत्कार व किंवदंतियों से भरा पड़ा है। सेना की है गहरी आस्था। गंगोलीहाट में स्थित मां कालिका मंदिर, जिसे पूरे कुमाऊं क्षेत्र सहित भारतीय फौज की एक शाखा कुमाऊं रेजिमेंट की आस्था और विश्वास का केंद्र भी कहा जाता है, जो विश्वभर में प्रसिद्ध है। हाट कालिका माता के इस पावन मंदिर को भगवती माता मंदिर, हाट दरबार, महाकाली शक्तिपीठ आदि नामों से भी जाना जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट का हाट कालिका से जुड़ाव द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान हुआ।
बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना का जहाज डूबने लगा। तब सैन्य अधिकारियों ने जहाज में सवार सैनिकों से अपने अपने इष्ट की आराधना करने को कहा। कुमाऊं के सैनिकों ने जैसे ही हाट काली का जयकारा लगाया तो जहाज किनारे लग गया। इस वाकये के बाद कुमाऊं रेजिमेंट ने मां काली को अपनी आराध्य देवी की मान्यता दे दी। जब भी कुमाऊं रेजिमेंट के जवान युद्ध के लिए रवाना होते हैं तो कालिका माता की जय के नारों के साथ आगे बढ़ते हैं। सेना की विजयगाथा में हाट कालिका के नाम से विख्यात गंगोली हाट के महाकाली मंदिर का भी गहरा नाता रहा है। 1971 की लड़ाई समाप्त होने के बाद कुमाऊं रेजिमेंट ने हाट कालिका के मंदिर में महाकाली की मूर्ति चढ़ाई थी। यह मंदिर में स्थापित पहली मूर्ति थी। हाट कालिका के मंदिर में शक्ति पूजा का विधान है। सेना द्वारा स्थापित यह मूर्ति मंदिर की पहली मूर्ति थी। इसके बाद 1994 में कुमाऊं रेजिमेंट ने ही मंदिर में महाकाली की बड़ी मूर्ति चढ़ाई। इन मूर्तियों को आज भी शक्तिस्थल के पास देखा जा सकता है। हाट कालिका की पूजा के लिए साल भर सैन्य अफसरों और जवानों का तांता लगा रहता है। गंगावली की वादियों से हमारे विशेष संवाददाता रमाकांत पंत की स्पेशल रिपोर्ट।